सादर नमन दोस्तों। दोस्तों, क्या एक कूड़ा बीनने वाली, बिखरे रूखे बालों वाली, मैला कुचैला जिस्म रखने वाली लड़की की कहानी हो सकती है? मेरी कलम कहती है हो सकती है। तो चलिए ऐसी ही लड़की की कहानी सुनते हैं जिसका नाम है मरजानी। ए मरजानी, उठ, कब तक पड़ी रहेगी? जा काम पर निकल अपना यह मनहूस मुंह लेकर। सुबह सुबह दादी के कटु वचन सुनकर मरजानी का माथा गर्म हो गया। और हो भी क्यों नहीं, वह उसे इंसान समझती ही कहाँ थी। जानवरों की तरह काम लेना, दुत्कारना, फटकारना और यहाँ तक कि मारना भी। मरजानी ने गुस्से से पुकारते हुए कहा, कुछ पेट में दो दाने पड़ेंगे तभी शरीर भी काम करेगा न। है कुछ खाने के लिए कि नहीं? है, पर तेरे लिए नहीं है। खाने के लिए भी कूड़े करकट में ही मिल जाएगा कुछ। जा अब यहाँ से। दादी की बात सुनकर गुस्से में भी मरजानी की आंखें भर आई। एक दादी ही थी जिससे वह इतनी नफरत करती थी। इसी औरत ने उससे उसकी माँ छीन ली। वह दिन वह कैसे भूल सकती है जब दादी ने माँ को जिंदा जलाकर मार डाला था। उसकी छोटी छोटी मासूम आंखें बस बेबसी से यह नजारा देखती रही। और आज जब वह 20 बसंत पार कर चुकी है, तब भी सिर्फ बेबसी का लिबास ही है उसके पास। और यह दुनिया भी तो कितनी दोगली है। जब भरी भीड़ के बीच से निकलती हूँ, तब सभी मर्द कैसे नाक भौ चढ़ाते हैं और अकेले में कैसे इसी मैले जिस्म को भेड़िए की तरह ताड़ते हैं। साले कुत्ते, कमीने, हरामी और भी न जाने कितनी गालियां वह बुदबुदाने लगी। आज मन बहुत खिन्न था। सड़क पर पड़े पत्थरों पर ठोकरें मारती मारती वह कौन सी दिशा में जा रही थी, इसका उसे ख्याल ही कहाँ था। जीवन भार सा हो गया था। क्या मकसद है उसके जीवन का, जीने का? बहते बहते आंसुओं की नदियां भी सूख गई और मन अनमना सा चित्कार करने लगा। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। तभी उसे कूड़े के ढेर में किलकारी की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो एक मासूम परी कूड़े के ढेर में पड़ी थी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर माथा चूम लिया। जालिम लोग, बेटा होता तो राजकुमार बनाकर घर में रखते, और बेटी है तो कूड़े में फेंक गए। पीड़ा और क्रोध से उसके होठ फड़कने लगे। अब क्या करूं इस बच्ची का? किसी पुलिस स्टेशन में दे आऊं या मंदिर की सीढ़ियों पर रखाऊं? मैं भी दादी के पास भी नहीं ले जा सकती। दुष्ट औरत इस मासूम को कच्चा ही चबा जाएगी। अगले ही पल ख्याल आया, क्यों न मैं अपने पास रखूं। इसे बहुत प्यार दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। उस डायन को भी तो अपनी मेहनत की कमाई देती हूँ न। बदले में वह पेट भर खाना भी नहीं देती। कब तक ऐसी ही यातना सहती रहूंगी? और यह बच्ची भी तो आगे चलकर मरजानी ही बन जाएगी न, मेरी तरह अपने और परायों की यातना झेलने को बाध्य है। अब उस दुष्टा के पास झोपड़पट्टी में नहीं जाऊंगी। उसने बच्ची का माथा चूमा और एक अनजानी राह पर चल पड़ी। अब उसकी नजर राह के पत्थरों पर नहीं, बल्कि उस मासूम फूल पर थी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी मरजानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।